सोना जी हमारे साथ मौजूद है हमारी पाकिस्तान मॉर्निंग में। सोना जी आपको वेलकम कहेंगे। हामिद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि शिबा साहिबा भी होती, लेकिन क्योंकि वो अलील हैं इस वजह से। नहीं अलील नहीं, वो उसके ये सोने का टाइम है। अच्छा, सोने का टाइम है। चले तो मैंने अगली बार सही उनको साथ जगाऊं। उसको शौक है रात जागने का। अच्छा, बातें करते रहो, कब बातें करते रहो, तो फिर टाइम आता है सो जाते। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद आपसे गुफ्तगू करें, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि बिलाखिर इतने तवील अरसे के बाद आपकी जो काविश थी, जो आपकी मेहनत थी, वो रंग ला रही है और आपको हुकूमती सतह पे तमगा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा, जो कि बड़ी एक्नॉलेजमेंट है और बड़ी ज़रूरी थी। मैं इस हुकूमत का बहुत मशहूर हूँ और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एहसास किया और फील किया कि ये सोना चांदी जो ये हकदार है और इनको ये अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि लोग कहते हैं देर से मिला दुरुस्त मिला, देर आए दुरुस्त। प्रिया परवेज है, उनको मिला गया। इस दफ़ा इस शोबे से 3 लोगों को मिला है ये प्राइड ऑफ। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक्नॉलेजमेंट, ये हौसला अफजाई बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिस तरह आप भी कह रहे हैं। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। और अब ज़रा कुछ यादें आपके साथ। नहीं, मैं एक बात जी ज़रूर, लोग ज़रूर वो हाँ, जो लोगों से हम मिलते हैं वो कहते हैं कि इस बार यकीनन कोई सिफारिश नहीं है। हाँ। ये ओरिजिनल और राइट जो है मेरिट पे ये इनको अवार्ड दिए गए हैं। जी, तो ये ज़रूरी है, ये जो क्योंकि तनकीद होती है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मेरिट पे है। कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं माजी में, तो हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे। एक तो मेरिट पे होना और दूसरा होना, मतलब वो लोग जो कि डिज़र्व करते हैं, जो कि पहचान है, जिन्होंने सफ़ीर के तौर पे जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान बन के पूरी दुनिया में नाम बनाया है। और हम ही अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे शाल कि ये जो किरदार थे, इनका नक्श आज तक जहनों पे मौजूद है। तो सोना जी, ये अब ऐसी प्रोडक्शन नहीं हो रही, अब ऐसे ख़यालात या ऐसे आइडियाज़ नहीं आ रहे, क्या वजह है कि सोना चांदी जैसे किरदार दोबारा फिर नहीं सामने आ पाए? ये सारा कुछ जानबूझ के हो रहा है और जानबूझ की चीज़ें की जा रही हैं। अब टेलीविज़न जो है वो, मैं कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, मुझे 1 महीना दे दें, मैं इसे उसी मुकाम पे ले आऊँगा। मैं उन लोगों को लेके आ जाऊँगा जो इस काम को जानते हैं। मैं ये नहीं करूँगा मैंने कुछ खुद करना है। मुझे पता है कम्पिटेंट बंदे कौन कौन से हैं, तो वो आ जाए, काम शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अब मैंने अगर काम किया है PTV पे, तो मुझे 5 महीने का चेक नहीं मिला, तो मैं क्या जाऊँगा वहाँ, क्यों जाऊँगा? सही बात। तब मुआवजे वक्त पर मिलते होते थे जब आप इस फील्ड में थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप कोई मेहनत करते हैं और उसका समर भी आपको वक्त पर मिल जाए ना, तो आपको इंकरेजमेंट मिलती है, आप फिर से काम जो है वो अपने दिल से, लगन से कर रहे होते हैं। आपके अगर उन किरदारों की बात करें तो उन किरदारों में वो जो रस घोलते आपके जुमले थे, वो उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं। उनके कि ज़िंदगी में जितनी मशक्क़त मैंने काटी है, जो हालात को मैंने फेस किया, यानी कि इंसान जो है ना, मर्द जो है वो मर्द नहीं है, जो गिर के खड़ा हो वो मर्द है। बिल्कुल। तो मैं कई मकाम पे गिरा हूँ लेकिन खड़ा हो गया। फिर अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी में मैंने जो सोचा था, जो ख्वाब बुने थे, वो मैंने मेहनत की और अल्लाह का करम था, रहमत थी, उसको मैंने अचीव किया। मेरी बड़ी ख्वाहिश ये भी थी कि मैं TV पे ये ड्रामे करूँ और लोगों में पहचाना जाऊँ, लोग मुझे जाने, और साथ साथ मुझे ये ख्वाहिश थी कि सिविल सर्विस करूँ। अच्छा। तो वो भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया, फराहम किया। अल्लाह का शुक्र है, ईमानदारी के साथ, इज़्ज़त के साथ मैं रिटायर हुआ। मैं LDA में डिप्टी डायरेक्टर 18वें स्केल से रिटायर हुआ। तो आखिरी जो पोर्शन था मेरी सर्विस का, वो PHA पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर, वहाँ से गुजारा। और बड़ी तो अदाकारी को खैर बात क्यों कह दिया? क्या अच्छी ऑफर्स आना बंद हो गई या आपका दिल भर गया अदाकारी से? नहीं, आपके सामने खाना ही उठा लिया जाए तो आप क्या खाएंगे? हाँ। मेरा तो दिल नहीं भरा, मेरा दिल तो वैसे ही है। वो प्लेटफार्म नहीं है, वो जगह नहीं है जहाँ मैं काम। आजकल की अगर मूवीज़ की बात की जाए, मगरिब को कॉपी कर रहे हैं हम, और एक टॉपिक जिस पे हम बात करना भी चाहते थे कि बेरा रवि काफ़ी हद तक फैलाने की कोशिश लगता है हो रही है। ये कोशिश आप जैसे जो लेजेंड्स हैं वही इसको नाकाम बना सकते हैं। तो अगर ख़ुद से कोशिश होनी चाहिए या हुकूमती सतह पे होनी चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए ताकि एक बार फिर से ट्रैक पे लाया जाए और नई जनरेशन की जो तवज्जो है इस जानिब मबजूल करवाई जाए कि एंटरटेनमेंट इससे कहते हैं?
ये जो हमारा ना कल्चर जो है वो उसमें बाकायदा ये दुश्मनी होती है, ये जंग है जो चल रही है, वो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, वो उनको पसंद नहीं करते, वो इसको ब्रेक करना चाहते हैं। अब बिलीव करें, मैंने जहाँ बेटियाँ भी आई हैं, मैं उनको दुआएं देता हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी पनाह में रखे, मेरी बच्चियाँ खुश हैं। और जहाँ मैंने बेटे ब्याहे हैं, वो नूहें आई हैं, वो यकीन के मेरी बेटियों से ज़्यादा अच्छी है। माशाल्लाह। तो हम इकट्ठे रहते हैं प्यार से, मोहब्बत से। लेकिन हम ड्रामों में ये चीज़ नहीं दिखा रहे, हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम को बड़ा ही गलत जो है वो रुख दे दिया हुआ है। हम अपने ड्रामों में भी सास बहू की लड़ाइयाँ दिखाने लगे, साजिशें दिखा रहे आपके हैं, वक्त के रिश्तों का ड्रामा टूटना दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आपके वक्त के ड्रामे और अब के वक्त के ड्रामे और प्रोडक्शन किस तरह से उनको देखते हैं? देखिए वो जो कहते हैं ना मगर वाला कि हमें ये क्वेश्चन उठाते हैं कि हमारी वर्किंग वूमेन बहुत कम है, हालांकि हमारी 75% जो है ना वर्किंग वूमेन वो देहात में है, तो देहात में काम करती है, खेतों में काम करती है। फसलों में मैं देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ। आरवाला मेरा शहर है, आरवाला साहिवाल के पास, पाक पतन के पास। तो थाना आमल यार जो है 123 चक, वहाँ हमारा रकबा थोड़ा सा, वहाँ मेरे अब्बा जी नंबरदार थे। मैंने लोगों को देखा, औरतों को वो कपास चल रही हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में हर जगह पर काम करती हैं, वो करती हैं। ये सब बिल्कुल प्रोपेगेंडा है हमारे, ये जानबूझ के किया गया है और जानबूझ के कर रहे हैं, और ये हो रहा है। जहाँ पाकिस्तान को कोई प्लस पॉइंट मिलेगा ना, उसको डैमेज करेंगे। अच्छा, तो फ़र्क कहाँ पर देखते हैं? प्रोडक्शन में देखते हैं कि कमियां कोताहियां हैं, राइटर्स की स्टोरीज़ में कोई कमियां कोताहियां हैं, कहाँ पर देखते हैं? सब कुछ है, सब कुछ है। अब मुझे पता है कि ये कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर, मैं आपको यहाँ आने ना दूँ तो फिर वो कहाँ वो प्रोडक्शन होगी? जो कंपिटेंट बंदे हैं ना नहीं उनको काम नहीं दिया जा रहा। तो सोना जी, आपने ट्रेनिंग कहीं से ली थी, एक्टिंग सीखी थी, या कोई इंस्पायरेशन जिनको देख के ख्याल आया कि अदाकार की तरफ आना चाहिए? बस मैंने फिल्म देखी थी अच्छा। बचपन में। कौन सी फिल्म? मुझे याद नहीं। अच्छा। फिल्म देखी तो उसमें मेरे शौक दिल में पैदा हुआ। ये नहीं, शौक भी नहीं, ये था कि मुझे कि ये रात को हम ना इनको देखते हैं, इन लोगों को, तो ये कोई मखलूक है, पता ही नहीं। सिनेमा पे जाते थे? सिनेमा देखा था मैंने, तो मैंने ये देखा कि दिन में ये लोग मुझे देखते हैं, तो मैं फिर दिन में एक्टिंग करता था। मतलब कि घर में कोई लड़ाई होगी तो फिर लड़ाई में मैंने हारना नहीं है, अच्छा। जिद लगानी है। अगर मैं रो पड़ा हूँ तो फिर अच्छा, वो असल की लड़ाई में आपने? हाँ, मैं कहता हूँ कि मुझे क्लैप मिल रही है, लोग मुझे देख, वजीर आई हो। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये तो एक मासूमाना एक ख्याल था, लेकिन उसने मुझे बड़ा कुछ दिया उस चीज़ ने। अच्छा, कोई यादगार लम्हा सोना चांदी की जिस वक्त एपिसोड चलती थी और आपको पहचाना जाता था, बाज़ारों में जाते होंगे, शॉपिंग के लिए जाते होंगे, तो आपके रिकग्निशन, कोई यादगार लम्हा उस ड्रामे की शूटिंग के दरमियान भी और उसके बाद जो रिस्पांस था पाकिस्तानी अवाम का? हाँ, ये तीनों सवाल जो है आपके बड़े अच्छे हैं। दौरान शूटिंग तो मेरी बड़ी लड़ाई होती रही शीबा से। अच्छा। इंतहाई नोक झोंक चलती रहती थी वैसे? लड़ाई बकायदा पक्की लड़ाई। हाँ। और लड़ाई होती असली वाली? वो कहती है मैं देखती हूँ तुम्हें अच्छा। कैमरे के सामने, मैं कहता मैं देखता हूँ कैमरे के सामने। फिर जब कैमरे के सामने आते थे ना, हाँ, तो लेकिन फिर वो एक सुलह हो जाती थी? नहीं, डूब जाते थे। हाँ, करेक्टर। तो फिर वो उसमें फिर हम रहते थे। बाकी वो जो लम्हात कहते हैं यादगार हैं। ये कोई डायलॉग याद हो तो जरा? बस कर, बस बेफिजूल ना हो तो। अच्छा।